हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आर्मी, जैसा आप सभी को पता है कि कल हमारे बीटीएस के मेंबर जे-होप अपनी मिलिट्री की सर्विस खत्म करके वापस आए हैं और हमेशा की तरह हम आर्मीज को ये उम्मीद थी कि कल हमें हमारे बीटीएस के मेंबर्स एक साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब जिन अपनी मिलिट्री की सर्विस से वापस आए थे तो सारे बीटीएस के मेंबर उन्हें वेलकम करने मिलिट्री कैंप में पहुंचे थे और फाइनली हमें इतनी देर के बाद हमारे बीटीएस के मेंबर्स एक साथ देखने को मिले और हमें बहुत सी वीडियोस और फोटोज भी देखने को मिली। इसलिए कई सारे रिपोर्टर्स जे-होप के डिस्चार्ज पर पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन सभी आर्मीज को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई जब उन्हें पता चला कि जे-होप के वेलकम के लिए बीटीएस के मेंबर्स नहीं आए, सिर्फ जिन ही आए हैं, क्योंकि जिन ऑलरेडी अपनी मिलिट्री की सर्विस खत्म करके वापस आ चुके हैं। उनकी मिलिट्री सर्विस खत्म हो चुकी है। ऐसे में कई सारी आर्मीज का सवाल है कि बीटीएस के बाकी मेंबर जे-होप को वेलकम करने क्यों नहीं आए। क्या बीटीएस के मेंबर्स को ये दिन इम्पोर्टेंट नहीं लगा या वो जानबूझ के नहीं आए। और काफी आर्मीज बीटीएस के बाकी मेंबर से नाराज हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट था और बाकी बीटीएस के मेंबर्स को वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। आर्मीज इम्पोर्टेंट बात ये है कि हो सकता है कि बीटीएस के मेंबर्स की असल में कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं आ सके। और मिलिट्री से छुट्टी लेना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर छुट्टी लेने के लिए पहले ही अप्लाई करना पड़ता है और अगर आपके ऑफिशियल्स आपको परमिशन करें तभी आप वहां से छुट्टी ले सकते हैं। और वैसे आर्मी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में बहुत ही टेंशन चल रही है, जिसकी वजह से आजकल मिलिट्री में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो रही है और कई सोल्जर्स को वहां पर छुट्टियां लेना अलाउ नहीं है। शायद इसलिए बीटीएस के मेंबर्स को छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि अगर बीटीएस के मेंबर को छुट्टी मिलती तो वो डेफिनेटली जे-होप को लेने आते। और इस बात से जाहिर होता है कि बीटीएस के मेंबर्स की सच में मजबूरी थी, जिसकी वजह से वो जे-होप को लेने नहीं आए। और इसमें ये बात सोचने वाली नहीं है कि बीटीएस के मेंबर्स को जे-होप का मिलिट्री डिस्चार्ज डे इम्पोर्टेंट नहीं लगा या फिर बीटीएस के मेंबर्स के लिए जे-होप इम्पोर्टेंट नहीं है। और वैसे भी जब बीटीएस के फर्स्ट मेंबर जिन डिस्चार्ज हुए तब तो बीटीएस के सभी मेंबर्स आए थे, पर हर बीटीएस के मेंबर्स के डिस्चार्ज में बीटीएस के मेंबर्स का आना पॉसिबल तो नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहाँ पर बीटीएस के सभी मेंबर्स एक ही टाइम पर फ्री हों। फिलहाल जो बीटीएस के मेंबर फ्री थे, यानी हमारे बीटीएस के मेंबर जिन वो मिलने आए थे, तो ये काफी नहीं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जे-होप और बीटीएस के मेंबर्स की लड़ाई हुई है, वो गलत है। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि इस बात पर आपका क्या कहना है। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।